15 अगस्त। 15 अगस्त हमारे भारतवर्ष क्या आज़ादी का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमने 200 साल के लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी प्राप्त की। पिछले वर्ष हमने अपना 75वां इंडिपेंडेंस डे यानी 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया और तब शुरू हुआ आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस साल 15 अगस्त 2022 को हम आज़ादी के 75 ईयर्स यानी 75 साल पूरे कर रहे हैं और इसी के साथ देश भर में पिछले एक साल से मनाए जाने वाले आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन होगा, कंप्लीशन होगा। आज़ादी दोस्तों बहुत ही प्यारा शब्द है। आज़ादी का मतलब हमें अपने पसंद से, अपने मर्जी से सरकार चुनने का अधिकार, हमें अपनी मर्जी से अपने काम चुनने का अधिकार, हमें अपनी मर्जी से अपने व्यवसाय चुनने का अधिकार और हमें अपनी आज़ादी से पहनने का, खाने का, रहने का अधिकार। तो आइए दोस्तों, इन्हीं अधिकारों को सेलिब्रेट करते हुए हम अपना 75वां आज़ादी का वर्ष कंप्लीट करें और इस मौके को यादगार बनाने के लिए ऑल इंडिया साइकिलिस्ट लेके आया है जय हिंद चैलेंज आज़ादी का अमृत महोत्सव। दोस्तों, मैं आपका साइकिलिंग बड़ी फतेहपाल सिंह मलिक। आइए हम AIC के जय हिंद चैलेंज के बारे में बात करें। पहले बात करते हैं साइकिलिंग की। साइकिलिंग में C3.7 यानी कि साइकिलिंग 375, इसमें आपने 31 दिन के अंदर 375 किलोमीटर्स कंप्लीट करने हैं। और दूसरा कैटेगरी है C7.5, इसमें आपने 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में 750 किलोमीटर चलाने हैं। साइकिलिंग के बाद में आता है रनिंग। रनिंग के अंदर जो पहली कैटेगरी है वो है R7.5 यानी कि आपने 75 किलोमीटर रनिंग करनी है। दूसरी कैटेगरी है R1.5, इसमें आपने 150 किलोमीटर रनिंग करने हैं। तो मैं पहले आपको साइकिलिंग के रूल्स के बारे में बात करता हूं। साइकिलिंग के अंदर जो हमारी 375 किलोमीटर का टारगेट है, उसके अंदर आपने 375 किलोमीटर्स कंप्लीट करने 31 दिनों में। दोस्तों, हमारे हर चैलेंज में मिनिमम एंड मैक्सिमम किलोमीटर्स की लिमिट होती है, क्योंकि हम आज़ादी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस थीम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। यानी कि आप किसी भी दिन मन चाहे किलोमीटर कर सकते हैं। जितने आप किलोमीटर करेंगे साइकिलिंग के, उतने ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। यानी कि अगर आपने 5 किलोमीटर साइकिलिंग की है किसी दिन, तो आपके 5 किलोमीटर काउंट होंगे। अगर आपने 50 की है तो 50 काउंट होंगे, 100 की है तो 100 काउंट होंगे। लेकिन एक दिन के अंदर एक ही राइड काउंट होगी, दूसरी राइड नहीं काउंट होगी। तो जो लंबी राइड है वो काउंट होगी। इसमें दोस्तों थोड़ा सा और एक चीज ध्यान देने वाली बात है, आपको पूरे 31 दिन में कोई भी 5 दिन आप अपनी मर्जी से लगातार आगे पीछे, संडे, सैटरडेज, मंडेज, किसी भी तरीके से आप कोई भी 5 दिन आपको मिनिमम 25 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी जरूरी है 375 किलोमीटर्स वाली कैटेगरी में। अगर आपने पार्ट लिया है 750 किलोमीटर्स वाली कैटेगरी में, तो आपको मिनिमम 5 राइड 50 किलोमीटर एंड प्लस की करनी होंगी। दोस्तों, साइकिलिंग जो है इसमें सिर्फ आउटडोर साइकिलिंग कंसीडर की जाएगी। अगर किसी कारण से आप इंडोर साइकिलिंग कर रहे हैं तो वो आपकी काउंट नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये ह्यूमन पावर्ड साइकिल होनी चाहिए आपकी, और इसके अंदर आपने किसी मैकेनिकल मींस का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने ड्राफ्टिंग करनी है तो अपने को राइडर की करनी है। मैकेनिकल मीन ट्रॉली, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बाइक, इनकी ड्राफ्टिंग नहीं करनी है। और एक और बहुत जरूरी बात, आप अपनी राइड के दौरान आप अपने सेफ्टी गैजेट्स यानी कि हेलमेट और पगड़ी जरूर पहने, क्योंकि आज़ादी तभी आप मना पाएंगे अगर आप स्वस्थ और जिंदा रहेंगे। अगर आप सेफ्टी गैजेट्स के बगैर साइकिलिंग करते हैं तो ये डेंजरस हो सकती है, जिसके कारण आपको या आपके परिवार को इसका काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों,
इसमें आप इस चैलेंज में चाहे वो रन हो चाहे राइड हो, शेयर्ड रन और राइड नहीं एक्सेप्टेबल। तो इसलिए आपने अपनी राइड्स को जीपीएस एक्टिविटी पे रिकॉर्ड करना है। वो आपकी कोई भी ऐप हो सकती है, चाहे वो स्ट्रावा हो, चाहे वो रन कीपर हो, या मैप विद जीपीएस या मैप माई राइड, कोई भी हो। लेकिन अगर आप स्ट्रावा यूज़ करते हैं तो आपको ये आसानी रहेगी, आपको अपनी राइड्स हमें भेजनी नहीं पड़ेंगी। हमारे पास आप सबके स्ट्रावा आईडीज़ हैं। जिन दोस्तों के स्ट्रावा आईडीज़ नहीं हैं वो स्ट्रावा आईडीज़ हमें दे सकते हैं। तो हम आपके स्ट्रावा ऐप से डायरेक्ट आपकी एक्टिविटीज़ को खुद ही चेक करके खुद ही डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप ग्रुप राइड करते हैं, 5, 6, 7 जने राइड करते हैं, तो आप अपनी राइड के अंदर अपने साथियों को, जिनका जीपीएस एक्टिविटीज़ नहीं रिकॉर्ड हो रही स्ट्रावा पर, या जो नहीं स्ट्रावा यूज़ करते, आप उनको कवर कर सकते हैं। उसके अंदर आपकी जो फ़ोटोज़ हैं उसके अंदर वो आपके सभी साथी नज़र आने चाहिए। तो अब मैं बात करता हूँ 750 किलोमीटर की। इसके अंदर सेम रूल हैं, मिनिमम 5 दिन 50 किलोमीटर या इससे ज़्यादा होना चाहिए, और इसमें भी वही शेड राइड नहीं मानी जाएंगी। और ग्रुप राइड में अगर आप स्ट्रावा एक्टिविटी आपकी नहीं रिकॉर्ड हो रही तो वो मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं रनिंग की। रनिंग के अंदर जो पहली कैटेगरी है वो है R7.5, 75 किलोमीटर पूरे करने हैं, और दूसरी कैटेगरी एक्टिविटी है वो है R1.5, इसमें आपने 150 किलोमीटर पूरे करने हैं। 75 किलोमीटर की जो आपकी एक्टिविटी है इसमें मिनिमम और मैक्सिमम का कोई चक्कर नहीं है। इसी तरह से 150 किलोमीटर वाली में मिनिमम एंड मैक्सिमम का कोई चक्कर नहीं है, जिस तरह से साइकिलिंग में था। लेकिन अगर आपने 75 किलोमीटर के अंदर पार्टिसिपेट किया है तो आपकी 5 रन मिनिमम 5 किलोमीटर की होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आपने 150 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया है तो आपकी मिनिमम रन 5 नंबर 10 किलोमीटर प्लस की रन होनी चाहिए। दोस्तों, रनिंग के अंदर इंडोर ट्रेडमिल रनिंग एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसके अंदर आपको अपनी ट्रेडमिल का एक फ़ोटो शेयर करना होगा जिस पे आप खुद भाग रहे हैं। कोई आपके रिलेटिव या दोस्त आपका वो फ़ोटो खींचे या आप सेल्फी लें, जिसमें आप स्पष्ट दिखाई दें और आपकी ट्रेडमिल की स्क्रीन के ऊपर आपके किलोमीटर्स कंप्लीट शो हों। दोस्तों, साइकिलिंग और रनिंग ये फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, इनको प्रोत्साहित करने के लिए हम एक चैंपियंस ट्रॉफी या शील्ड दिया करते हैं, जिसको हम मोस्ट कंसिस्टेंट ट्रॉफी कहा करते थे। अब हमने उसका नाम चैंपियन ट्रॉफी रख दिया है, चैंपियन शील्ड रख दिया है। तो ये उन प्रतियोगियों को मिलती है जो पूरे चैलेंज में, अगर वो 30 दिन का चैलेंज है तो 30 के 30 दिन एक्टिविटी करते हैं, अगर वो 31 दिन का चैलेंज है तो 31 के 31 दिन एक्टिविटी करते हैं। तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी प्रतिदिन की मोस्ट कंसिस्टेंट चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो अटेंडेंस है वो किस तरह से लगेगी। दोस्तों, इसके अंदर अगर आप साइकिलिंग में हैं तो आपकी हर एक राइड मिनिमम 25 किलोमीटर की डेली होनी चाहिए, तब जाकर आपकी चैंपियन ट्रॉफी के लिए अटेंडेंस लगेगी। और रन है जो वो मिनिमम 5 किलोमीटर की होनी चाहिए डेली, तब जाके आपकी अटेंडेंस लगेगी। मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं, जो हमारे साइकिलिंग के 375 एंड 750 किलोमीटर के जो कैटेगरीज हैं, इनके अंदर टारगेट पूरा करने के लिए आपका जितने आप किलोमीटर करेंगे उतने किलोमीटर काउंट होंगे टारगेट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर आप मोस्ट कंसिस्टेंट की ट्रॉफी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी प्रतिदिन की जो एक राइड है वो मिनिमम 25 किलोमीटर प्लस होनी चाहिए। अगर आपने 20 किलोमीटर किया है तो आपके टारगेट में तो वो राइड काउंट होगी, लेकिन आपकी मोस्ट कंसिस्टेंट की उस दिन के अंदर एब्सेंट लग जाएगी। तो अब इस तरह से आपके वो 31 दिन है वो कम हो सकते हैं, तो उस केस में आपको मोस्ट कंसिस्टेंट की ट्रॉफी नहीं मिलेगी। सेम तरीके से रनिंग के अंदर जो 75 किलोमीटर को एंड 150 किलोमीटर की कैटेगरी है, इसके अंदर
आपकी जो रन है टारगेट पूरा करने के लिए जितने किलोमीटर आप दौड़ेंगे, चाहे आप 1 किलोमीटर दौड़ें, 500 मीटर वॉक करें या 3 किलोमीटर करें, वो काउंट होगी। लेकिन मोस्ट कंसिस्टेंट की ट्रॉफी के लिए आपकी अटेंडेंस उसी दिन की मार्क होगी जिस दिन आपने 5 किलोमीटर प्लस की रनिंग की है। दोस्तों, ये जो 25 किलोमीटर साइकिलिंग का, ये 25 किलोमीटर दोनों कैटेगरीज के लिए है, 375 एंड 750 के लिए, मोस्ट कंसिस्टेंट में। ठीक है। इसी तरह से रनिंग का जो 5 किलोमीटर का जो मिनिमम अटेंडेंस मार्क करने के लिए आपकी डिस्टेंस है, वो दोनों कैटेगरीज के लिए है। थोड़ा आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो 375 साइकिलिंग है, उसके अंदर जो आपकी डेली जितनी साइकिलिंग करेंगे उतनी काउंट होगी। 5 दिन 25 से ऊपर होनी चाहिए। मोस्ट कंसिस्टेंट के लिए सारे के सारे दिन 25 से ऊपर होने चाहिए। 750 किलोमीटर के अंदर आपकी जो डेली की एक्टिविटी है वो कितने भी किलोमीटर हो सकती है, लेकिन 5 दिन 50 से ऊपर होने चाहिए। और अगर मोस्ट कंसिस्टेंट की आप ट्रॉफी के लिए compete कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो आपकी सभी राइड 31 के 31 दिन 25 किलोमीटर से ऊपर होनी चाहिए, जिसमें से 5 किलोमीटर ऑब्वियसली 50 से ज्यादा होंगी। इसी तरह से मैं एक बार रनिंग को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। रनिंग के अंदर आपकी जो 75 किलोमीटर के अंदर जो रन्स हैं, डेली की रन्स आपकी किसी भी डिस्टेंस की हो सकती हैं, लेकिन 5 रन मिनिमम 5 किलोमीटर प्लस की होनी चाहिए। अगर आप मोस्ट कंसिस्टेंट रनर की ट्रॉफी या शील्ड चाहते हैं, तो आपकी सभी 31 दिन की जो रनिंग है वो 5 किलोमीटर प्लस होनी चाहिए। 150 किलोमीटर की जो रनिंग का टारगेट पूरा करने के लिए आप जितना मर्जी दौड़िए, चाहे, और इसके अंदर जो आपका 5 रन है वो 10 किलोमीटर से प्लस होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इसके अंदर भी मोस्ट कंसिस्टेंट की ट्रॉफी चाहते हैं, तो सभी दिन 5 किलोमीटर से प्लस होने चाहिए, जिसमें से 5 दिन 10 किलोमीटर से प्लस होने चाहिए। जितने भी मैंने अभी कैटेगरीज बताई हैं, साइकिलिंग 370, साइकिलिंग 750, रनिंग 75, रनिंग 150, इन सभी में 15 दिन की आपकी अटेंडेंस होनी जरूरी है। दोस्तों, हम खुद तो हेल्दी प्रैक्टिस के लिए साइकिलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, लेकिन हमने इस बार डिसाइड किया हम बच्चों के लिए भी मोटिवेट करने के लिए, बच्चों के लिए भी हम कुछ प्लान किया करेंगे। तो इस बार हम लेके आए हैं अंडर 16 स्पेशल, जिसके अंदर 16 साल से नीचे वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उनके लिए जो साइकिलिंग का टारगेट है वो 300 किलोमीटर है और रनिंग का टारगेट 60 किलोमीटर है। ये जो कैटेगरी है सिर्फ और सिर्फ 16 साल के बच्चों के, 16 साल से नीचे के बच्चों के लिए है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। अगर आप 16 साल से ज्यादा की उम्र के हैं पार्टिसिपेंट, तो आप इस कैटेगरी में पार्ट नहीं ले सकते। आपको जो मास्टर्स एंड बिगनर्स एंड मास्टर्स कैटेगरी हैं, यानी कि जो हमारी बिगनर्स हैं, साइकिलिंग में बिगनर्स है 375 और रनिंग में बिगनर्स है 75, और जो मास्टर्स कैटेगरी है साइकिलिंग के अंदर वो 750 एंड रनिंग के अंदर 150 है। तो आई थिंक आपको ये रूल्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। एक बार सभी से निवेदन है कि आपने साइकिलिंग करनी है, इंडोर साइकिलिंग अलाउड नहीं है। आपको अपनी एक्टिविटी स्ट्रावा जैसी और जो ऐप है उन पर रिकॉर्ड करनी है। अगर आप स्ट्रावा पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम आपका डाटा खुद से कलेक्ट कर लेंगे। अगर आप स्ट्रावा पे नहीं हैं, तो आपको डाटा हमें भेजना पड़ेगा। हम डाटा शेयरिंग ग्रुप बनाते होते हैं, वो वैसा ही एक ग्रुप इस बार भी बनाएंगे। एक हम फोटो शेयरिंग ग्रुप बनाते होते हैं, जिसमें हम आपसे आपकी राइडिंग के दौरान की हुई पिक्चर्स मांगते हैं, जिसको हम सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। दोस्तों, आपका प्यारा AIC फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी चैनलों पे है। आप इस चैनलों पे इनको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस चीज को चलाने के अंदर काफी एफर्ट लगते हैं, तो इसलिए हमने इन सभी एफर्ट्स को सस्टेनेबल बनाने के लिए थोड़े से फी चार्जेस रखे हुए हैं। तो मैं अब आपसे उन फी चार्जेस के बारे में बात करता हूं। दोस्तों, इसमें आप सर्टिफिकेट, मेडल, टी शर्ट और जर्सी, ये 4 तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
अगर आप सिर्फ ई सर्टिफिकेट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसकी फ़ी है 49 रुपीज़, चाहे आप साइकिलिंग में कीजिए चाहे रनिंग में कीजिए। अगर आप मेडल के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ई सर्टिफिकेट प्लस मेडल, तो फ़ी है 275 रनिंग एंड साइकिलिंग दोनों में। मैं ये ओवर 60 ईयर यानी प्लस 16 ईयर वाली कैटेगरी जो हमारी बिगनर्स एंड मास्टर्स, उसके लिए बात कर रहा हूं। अगर आप ई सर्टिफिकेट, मेडल प्लस टी शर्ट के लिए जाना चाहते हैं, चाहे वो साइकिलिंग हो चाहे वो रनिंग हो, उसके लिए जो फी है वो है 475। अगर आप साइकिलिंग के अंदर ई सर्टिफिकेट, मेडल एंड टी शर्ट की बजाय जर्सी में जाना चाहते हैं तो उसकी फी है 775। अगर आप टी शर्ट एंड जर्सी दोनों लेना चाहते हैं तो उसकी फी है 975। दोस्तों, आप लोग फिटनेस फ्रीक हैं तो हमारे काफ़ी सारे दोस्त साइकिलिंग एंड रनिंग दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक इन दोनों कैटेगरीज को मिक्स करके एक ड्यूथलॉन कैटेगरी बनाई है, जिसके अंदर पहली ड्यूथलॉन कैटेगरी होगी साइकिलिंग 375 प्लस रनिंग 75, दूसरी कैटेगरी होगी साइकिलिंग 375 प्लस रनिंग 150, तीसरी कैटेगरी होगी साइकिलिंग 750 प्लस रनिंग 75 एंड चौथी जो कैटेगरी होगी वो साइकिलिंग 750 एंड रनिंग 150 किलोमीटर होंगे। इसके फी भी हमने टेबल के अंदर शेयर की हुई है, तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप वहां से इसको नोट कर सकते हैं। अब आ जाती है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। दोस्तों, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को करने के लिए जो हमारी जो अंडर 16 की जो स्पेशल कैटेगरी है उसके अंदर वो पार्ट लेंगे, तो उनके लिए जो फी है हमने ई सर्टिफिकेट के साथ में, सिंपल ओनली ई सर्टिफिकेट के साथ में एक रखी ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन हमने ड्यूथलॉन के अंदर ई सर्टिफिकेट वाली रखी है। अगर वो मेडल और टी शर्ट के साथ जाना चाहते हैं तो उनकी जो फी है वो बिगनर्स और मास्टर्स वाली ही होगी। दोस्तों, हमें अपनी जो फी हैं सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से रखनी पड़ती हैं। हम हमारे जितने भी कुरियर है वो ज़्यादातर इंडिया पोस्ट यानी कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते हैं। रिसेंटली पिछले वीक पोस्ट ऑफिस वालों ने, इंडिया पोस्ट ने अपने पार्सल्स के रेट काफ़ी रिवाइज कर दिए। उसके कारण हमें उसकी कॉस्ट को कवर अप करने के लिए हमें फी नॉमिनल से इंक्रीज करनी पड़ी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको चैलेंज की सारी डिटेल समझ आ गई होंगी। तो आप अपने दोस्तों से, अपने ग्रुप सर्कल में, अपने रिलेटिव से सोशल मीडिया पे इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव जय हिंद चैलेंज पूरे देश में जोश और धूमधाम से मना सकें। हाँ जी दोस्तों, अब आपने इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, आइए हम इसके बारे में बात करें। दोस्तों, AIC एक सोशल प्लेटफॉर्म है, ये कोई ग्रुपिज्म नहीं है, तो इसलिए आप अपने एग्जिस्टिंग जो आपका लोकल साइकिल ग्रुप है उसके थ्रू आप ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर AIC के पुराने मेंबर हैं तो आपको सारा प्रोसीजर पता है, आप पिछले चैलेंजेस में पार्ट ले चुके हैं तो आपको सब कुछ पता है। थोड़ा सा मैं जो नए पार्टिसिपेंट है, जो अब पहली बार पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, मैं उनके लिए बात कर लूँ, उसके बाद में हम दूसरे बात करेंगे। तो जो नए पार्टिसिपेंट हैं वो पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले उन्हें AIC का मेंबरशिप फॉर्म भरना पड़ेगा। दोस्तों, मेंबरशिप AIC की इस वक्त तक टोटली फ्री है, आपने कोई उसकी फ़ी नहीं देनी। आपने अपने डिटेल्स है जो वो स्टेप बाय स्टेप उस फॉर्म के अंदर फिल करने हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, पिन कोड, ये वगैरह, और आपने एंड में अपना स्ट्रावा ID उसके अंदर फिल करना है। तो स्ट्रावा ID www.http वाला स्ट्रावा ID भरना है। कई दोस्त हमारा अपना नाम भर देते हैं उसमें। दोस्तों, कई नाम तो यूनिक होते हैं, हम सर्च करके उनका ID ढूंढ लेते हैं। कुछ नाम काफ़ी कॉमन होते हैं, या जो उनका एक्चुअल में नाम होता है वो एक्चुअल में उन्होंने उस तरह से अपना ID में नाम नहीं फिल किया होता, उसके अंदर कुछ चेंज किया होता है। तो जो दोस्त ID नहीं फिल करते उनका ID एक्सट्रैक्ट करने में हमें काफ़ी एफर्ट लगते हैं।
तो इसलिए आप, मैं जैसे www.http://strava.com/athletes/ वहाँ पे 6 और 7 8 डिजिट का एक नंबर होता है, वो वाला लिंक आपने कॉपी करना है। इस लिंक को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, इसका वीडियो हमारी जो यूट्यूब की जो चैनल है उसके ऊपर बड़े अच्छे तरह से दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं किस तरह से आपने ये एक्सट्रैक्ट करना है। यूट्यूब के हमारे इस चैनल के ऊपर नया EIC नंबर लेने का भी तरीका दिया हुआ है, किस तरह से आपने EIC की इवेंट में पार्टिसिपेट करना है वो भी दिया हुआ है, लेकिन मैं चलो एक बार फिर आपसे शेयर करता हूँ। तो वो लेके आपने सबमिट कर देना है। हम आपका वो फॉर्म एक्सेप्ट चेक करेंगे। अगर आपको पहले से EIC नंबर मिला हुआ है तो हम आपको रिमाइंड करा देंगे आपका EIC नंबर ये है। कई सारे दोस्त गलती से दोबारा फॉर्म भर देते हैं, तो हम उनको रिमाइंड करा देते हैं भी आपका EIC नंबर ये है, और उनकी हम वो प्रेजेंट एंट्री है वो लास्ट एंट्री वो डिलीट कर देते हैं। अब आपको आपका स्ट्रावा ID मिल गया, EIC ID मिल गया, आपने उसको याद रखना है। तो इसलिए अभी हम जो रजिस्ट्रेशन है वो हम गूगल फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं। तो जब हमारी आपने किसी भी इवेंट में, चाहे वो 1 डे की इवेंट हो, 2 डे की इवेंट हो, 4 डे की इवेंट हो, वीकली हो, 10 डेज की हो, फोर्टनाइटली हो या मंथली हो, उसमें आपने अपने EIC नंबर के थ्रू पार्टिसिपेट करना है। आपने सबसे अपना पहले अब आपने इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। ये 2 फॉर्म है। अगर आपने EIC मेंबरशिप ले ली है तो आपको EIC मेंबर का फॉर्म दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इवेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपको हर बार भरना है। तो ये फॉर्म कैसे भरना है, पहले आपको अपना ईमेल ID देना है, फिर आपने अपना फ़ोन नंबर देना है। उसके बाद में आपके नाम का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगा। दोस्तों, क्योंकि EIC के 3000 से ऊपर मेंबर हो चुके हैं, तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके नाम ऑलरेडी जो आपका नंबर है उस सीरियल नंबर में ही फीड किए हुए हैं। तो क्योंकि ये लिस्ट काफ़ी बड़ी है तो ये फ्यू सेकंड लेता है अपडेट होने में, तो आप 2-4-5 सेकंड की वेट करेंगे तो आपकी वो लिस्ट अपडेट हो जाएगी। तो वहाँ पे आपने उसको पेशेंटली आराम से रिलैक्स स्क्रॉल करना है। अगर आपका ID 2000 पे है तो वो 2000 के बाद ही आपका नाम आएगा। अगर आपका ID 1500 है तो 1500 नंबर पे आएगा। अगर आपका ID EIC नंबर 3215 है तो वो 3215 सीरियल पे आएगा। तो इसलिए उस लिस्ट को बड़े आराम से आपने स्क्रॉल करना है। वो सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, तो वहाँ पे हमने आपके एड्रेस दोबारा से पूछे हैं। काफ़ी सारे हमारे दोस्त कहते हैं भी एड्रेस हम पहले भी दे चुके हैं EIC का मेंबरशिप लेते वक्त, तो ये दोबारा क्यों पूछे जा रहे हैं हमसे। तो दोस्तों, ये एड्रेस इसलिए पूछे जा रहे हैं, कई दोस्त हमको हमारा एड्रेस टेम्परेरी या परमानेंटली चेंज हो जाता है, तो वो हमारे पास उन्होंने अपडेट नहीं किया होता। तो क्योंकि हम इंडिया पोस्ट के थ्रू या कुरियर के थ्रू आपको हमने ये आपके जो हार्ड अर्न्ड गिफ्ट्स हैं वो भेजने हैं, तो हमें आपका कंप्लीट एड्रेस चाहिए। तो इस एड्रेस में आपने आपका हाउस नंबर, गली या अपार्टमेंट, लोकेलिटी, एरिया और पिन कोड आपने अच्छे से भरना है। काफ़ी हमारे दोस्त जो मल्टी टावर्स में रहते हैं तो पिन कोड की गलती के कारण उनके कुरियर्स या पार्सल्स वापस आ जाते हैं, वो फिर दोबारा भेजने पड़ते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। कई बार EIC के मेंबरशिप लेते वक्त कंप्लीट एड्रेस नहीं देते काफ़ी सारे दोस्त, तो ये इसलिए एड्रेस है। दोस्तों, यहाँ पे 2 बात और ध्यान रखनी है। जर्सी और टी-शर्ट के साइज का टेबल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर, इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दिया हुआ है। तो वहाँ पे आपने अपनी चेस्ट, लेंथ, शोल्डर, इन चीज को चेक करके आपने साइज सेलेक्ट करना है। आप जो स्पोर्ट्स वियर पहन रहे हैं उनके साइज से के अनुसार मत भरिए। तो कई बार ये छोटा या बड़ा हो सकता है, तो क्योंकि शिपिंग चार्जेस काफ़ी हैं तो इनको बदलने के अंदर काफ़ी दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए जो वो चार्ट दिया हुआ है, आप जब साइज सेलेक्ट करेंगे, साइज सेलेक्ट करने से जस्ट पहले ऊपर एक चार्ट दिया हुआ है,
आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास। वैसे ग्रुप्स के अंदर हम बार बार शेयर कर रहे हैं उस चार्ट को। अगर आपकी हाइट कम है तो आप साइज को चेस्ट के हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप उसको अपनी लेंथ के हिसाब से सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप थिन हैं और लंबे हैं तो आपको चेस्ट 30 है वो नहीं आएगी, 32 नहीं आएगी। उस वक्त आपको 36 या 38 या एक्सेल या 2XL सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो ये आप प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा। तो उम्मीद है आपको सारी डिटेल्स अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। लेकिन ये इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक बार फिर आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप AIC के सोशल प्लेटफॉर्म है जो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि AIC के जितने भी जो इवेंट्स हैं उनका आपको समय पे से पता लग सके और आप उनके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। AIC आपकी साइकिलिंग एंड रनिंग हैबिट्स को बेटर करने के लिए, उनको कंसिस्टेंट बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट करता है। तो आप लोगों का जो सहयोग है, प्यार है, वो मिलता रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये मैं वीडियो पूरा करता हूँ। उम्मीद है आप इस बार हमेशा की तरह इस बार भी AIC के इस चैलेंज को भरपूर प्यार देंगे, भरपूर सहयोग देंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। जय हिंद।